तो दोस्तों स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं, हम लगातार कवर कर रहे हैं। सर अभी इंटरव्यू देके आए हैं, जानिए सर का पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा आज का इंटरव्यू का, साथ ही साथ इनकी स्ट्रेटजी और जर्नी की बात करेंगे। तो सर स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। थैंक यू। सर थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका नाम, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या मैं प्रवीण झारखंड से आता हूँ। है? मेरी ग्रेजुएशन बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से है, एनआईटी से, एनआईटी जमशेदपुर झारखंड से ही। इसके बाद मैंने पीएसयू में काम किया है 5 इयर्स एंड अभी मैं जीएसटी डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। और उसके साथ ही ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है ओवरऑल, और ये पहला इंटरव्यू है। पहला इंटरव्यू मीडियम क्या था सर आपका? मीडियम पूरा एग्जाम इंग्लिश से ही रहा है और पूरा कंप्लीट एग्जाम मीडियम इंग्लिश है। ओके, तो सर आज की बात करूँ, जब इंटरव्यू देने जा रहे थे तब आपके माइंड में क्या चल रहा था, जब एग्जिट हुए तब कैसा लग रहा था? देखिए, माइंड में क्या चलता है कि आप चाहते हैं कि एक अच्छा इंटरव्यू जाए, एक अच्छा इंगेजिंग डिस्कशन हो। और मेरा लंच से पहला डिस्कशन मेरे साथ ही था, मैं पहला कैंडिडेट था। शुक्ला सर का बोर्ड था और काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रहता है जब आपके पास इतने प्रोफाइल हो, आपके साथ बहुत सारे एरियाज हो, आप प्रिपेयर करके बहुत सारे चीज़ आते हैं। राइट। लेकिन आप शॉक हो जाते हैं जब एक ही सेक्टर्स पे पूरा डिस्कशन खत्म हो जाता है। तो मेरा डिस्कशन ऑलरेडी सब टैक्सेशन सिस्टम पे ही मोस्टली गया और ग्रेजुएशन बैकग्राउंड पे भी था और कुछ देश के चैलेंजेस थे, झारखंड के नक्सलिज्म वगैरह पे भी थे। तो इंटायरली थोड़ा सा मुश्किल है बोलना, लेकिन हाँ, मेरी डेप्थ से ही सारे क्वेश्चन। डेप्थ से अगर एक आध क्वेश्चन रिवील करना चाहें कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए मेरे डेप्थ से। देखिए, मैं जीएसटी पे कार्यरत हूँ, तो उन्होंने पूरे जानने का कोशिश किया कि जीएसटी इतना इंटरनल जो टेक्नोलॉजी सिस्टम है, इसके बावजूद आने के बाद भी इतने सारे चैलेंजेस क्यों हैं, और दे वर थिंकिंग कि कैसे इम्प्रूव हो सकता है, राइट। तो वो काफ़ी ज़्यादा इस पे क्वेश्चन किए। आईटी सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हुआ, देश का आईटी सिस्टम क्यों इतना है, इतना कम क्यों है, क्या कर सकते हैं, है ना। एंड उसी में फिर सिविल इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन था, जो काफ़ी नॉलेज में रहता है कि बिहार में ब्रिज कोलैप्स कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ पे, है ना। एंड झारखंड से भी क्वेश्चन था, उसके इंडस्ट्री को कैसे डेवलप करना है, वहाँ पे नक्सलिज्म क्यों दूर हुआ, या कैसा क्या अभी चल रहा है। हालत क्या है, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल वगैरह सारे सेक्टर से क्वेश्चन थे। ओके सर, आपका ये सेकंड इंटरव्यू है? मेरा ये फर्स्ट इंटरव्यू है। फर्स्ट इंटरव्यू है, सेकंड अटेम्प्ट है? सेकंड अटेम्प्ट। लास्ट अटेम्प्ट का क्या एक्सपीरियंस रहा आपके साथ? अब देखिए, मैं बहुत जल्दी दिया था उसको, मतलब मैं पीएसयू छोड़ने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो ये विदिन 2 साल के अंदर ही मेरा ये इंटरव्यू रहा फर्स्ट टाइम। सो ओवरऑल आई वुड से कि ये मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट है, लेकिन वो 5-6 महीने के अंदर मैंने ट्राई ले लिया था, जो आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड। सो बट ठीक है, ओवरऑल मैं जल्दी ही आ गया हूँ, लेकिन देखते हैं क्या होता है। बेस्ट ऑफ लक आपकी सर। विजन क्या रहता है? हाँ, बहुत विशेष आपके साथ। तो अगर हम थोड़ा आगे की ओर चलते हैं, अभी 2025 का भी प्रीलिम्स आ रहा है और जो न्यू एस्पिरेंट आ रहे हैं वो भी इस प्रिपरेशन को करना चाहते हैं। तो प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपकी क्या स्ट्रेटजी? प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी देखिए, आपको मल्टीपल क्वेश्चन्स जो हैं वो उनका एक रिक्वायरमेंट अलग है, मेंस का रिक्वायरमेंट अलग है। राइट। तो वो माइंडसेट आपको 3 महीने, मेरे अनुसार 3 महीने आपको पहले वो माइंडसेट तैयार करना चाहिए। वो अगर आपको लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज लगाने हैं तो लगाइए, आपका एमसीक्यू माइंडसेट है तो ठीक है, पीवाईक्यू एनालाइज करिए। पीवाईक्यू में आप एनालाइज करना इसलिए ज़रूरी है कि टॉपिक्स कौन से किधर से पूछे जा रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि अभी यूपीएससी काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक हो चुका है। पिछले साल का अगर क्वेश्चन पेपर देखें तो जो आपका मैचिंग सीरीज था वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, और वो आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप प्रीलिम्स के लिए आप सारे जो पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, ये 4 आप पूरे तरीके से स्ट्रॉन्ग करिए। इनको आप अच्छे से रिवाइज करिए, बार-बार रिवाइज करिए। कुछ फैक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत से थोड़ा-सा आगे बढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर डॉक्यूमेंट्स पढ़िए। लगातार वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन सेटर्स पूछ रहे हैं, और आप अगर डायरेक्ट सिर्फ बुक्स पढ़ के गए तो आप काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे टेकन अबैक हो सकते हैं क्वेश्चन में। वो है, और आई गेस 70-80 तो मिनिमम आप टेस्ट सीरीज लगाइए, सो दैट एरर जो है टाइम प्रेशर में वो आपका कम हो जाए। ओके, जैसे आपने अभी बताया 4 से 5 सब्जेक्ट आपने बताए, इनके रिसोर्स क्या होने चाहिए? एडवांस बुक पे जाना चाहिए डायरेक्टली या फिर उसे एनसीईआरटी से स्टार्ट करना नहीं, देखिए, एडवांस का बात नहीं होता है, और ना ही मैं बेसिक का बात करूँगा, क्योंकि आप जब क्वेश्चन आप देखेंगे पीवाईक्यू का 3-4 सालों से, तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा ना ही वो एडवांस के ही कंप्लीट है, ना ही बेसिक के हैं। आप उसमें काफ़ी सिचुएशन बेस्ड हो रहे हैं, और सिचुएशन में भी वो डिमांड कर रहे हैं कि आप उसको स्टैंडर्ड सोर्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है, जो एनसीईआरटी के ज्योग्राफी हैं, उनके बेसिक फ्रेमवर्क से आप अपडेटेड हैं या नहीं है।
सो एनसीईआरटी आप जरूर पढ़िए, कुछ चीज़ों में आप एनसीईआरटी पे पूरा रिलाई करिए, लाइक हिस्ट्री और ज्योग्राफी आप एनसीईआरटी पूरा ही रिलाई करिए। पॉलिटी में आप अब आज लक्ष्मीकांत आप पूरा रिलाई नहीं कर सकते, मैं बोलूँगा कि बेयरफुट डॉक्यूमेंट्स पढ़िए, फंडामेंटल राइट डीपीएसपी को आप आई वुड से कि वर्ड टू वर्ड पढ़िए, सो दैट क्वेश्चन आप वहाँ पे जब लीगल लैंग्वेज जब क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आप कंफ्यूज ना होंगे। राइट। आप मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं और ऑप्शन भी काफ़ी फ्रेम बहुत स्मार्टली वो लोग कर रहे हैं ताकि आप प्रेशर में बकल अप करें। सो ये चीज़ देखना पड़ेगा। सो एनसीईआरटी पे बिल्डअप करिए। आपका अगर साइंस बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी 11th-12th पढ़िए, और अगर साइंस बैकग्राउंड थोड़ा-सा लगता है कि आपको काम करने का ज़रूरत है तो 9th-10th से पढ़िए। वहाँ से बेसिक कवर हो जाएगा। देयर इज़ नो नीड टू गो फॉर 6th और 7th क्लास। ओके। सर जैसे हम एग्ज़ाम हॉल में देते हैं प्रीलिम्स या प्रीलिम हो या मेंस हो, तो एक माइंड प्रेशर मतलब एग्ज़ाम का प्रेशर आ जाता है, वो हावी हो जाता है। उस प्रेशर से कैसे काबू किया जाए? देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो एस्पिरेंट है वो अगर हम तैयारी करते हैं हुँ, हुँ, तो सिर्फ तैयारी करते हैं। हुँ, पढ़ना मेरे अनुसार एक कंपटीशन का वन ऑफ द पार्ट्स है, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है। हुँ, आपका फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप 2 घंटे में जब पेपर देते हैं, खासकर प्रीलिम्स, हुँ, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को आप नए टाइम पे देखते हैं, पहली बार देखते राइट। हैं, और वहाँ पे आप ऐसा सोचने लगते हैं कि मेरा तैयारी कंप्लीट नहीं है, और मे बी आप मेंटली आधे घंटे के अंदर गिव अप कर सकते हैं। ऐसा भी सिचुएशन आता है। हुँ, हुँ, और 2023 प्रीलिम्स तो सबको याद होगा कि जी, किस जी। तरीके से यूपीएससी ने सरप्राइज़ किया। हुँ, हुँ, तो मेंटल टफनेस के लिए मैं बोलूँगा हेल्थ पे ध्यान दीजिए, खाने पे भी ध्यान दीजिए, और थोड़ा बहुत जॉगिंग, वॉकिंग, म्यूजिक सुनते हैं तो उसमें इंटरेस्ट लीजिए और रेगुलरली करिए। ये बहुत ज़रूरी है। मेंटल टफनेस आपका एक दिन में नहीं आएगा, और ज़्यादा चिंता होने का ज़रूरत नहीं है। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं ना, चिंतित रहते हैं हुँ, लेकर हुँ, कि हुँ, क्या होगा, नहीं होगा। देखिए आप सभी जानते हैं ये एग्ज़ाम अनसर्टेन राइट। है ना? लंबा शेड्यूल है, लंबा टाइम चलता है, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं रहती हैं, है ना? आप देते हैं और कुछ चीज़ें मिस हो जाएगी, फिर सेकंड अटेम्प्ट में आप बैठेंगे, थर्ड अटेम्प्ट में बैठेंगे। बट मोस्टली इम्पोर्टेंट ये है कि आप बेसिक अच्छे से कवर कीजिए और मेंटली ये स्ट्रॉन्ग रहने का कोशिश करिए जितना हो सके। ओके सर, अगर प्रीलिम्स की थोड़ी बात करें, सीसैट हो या फिर प्रीलिम्स का पेपर 1 हो, तो जो पेपर होता है उसमें एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ करें उसमें? क्या वो एलिमिनेट ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करें, उसकी कोई ट्रिक देखिए किस तरीके से? मैं पर्सनली एलिमिनेशन मेथड पे बिलीव नहीं करता, ओके। और ना ही मैं जाता हूँ इसके लिए। हुँ, हुँ। आपको क्वेश्चन का सेंस अगर समझ में आ रहा है तो आप अटेम्प्ट करिए, हुँ, हुँ। क्वेश्चन के सेंस आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपका कोई एलिमिनेशन काम नहीं करेगा। ओके। ये बेसिक फंडामेंटल है। इसके बाद आप एलिमिनेशन पे जाइए। अगर आपको सेंस समझ में आया कि जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है वो सेंस में समझ पा रहा हूँ कि नहीं, कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं और उस ऑप्शन के थ्रू वो क्या जानना चाह रहे हैं, अगर ये बात आपको समझ में आता है तो आप कोशिश करिए और ऑप्शन को आप कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, देन वो मतलब ब्लाइंड गेसिंग पे नहीं जाना है, और एलिमिनेशन अब कोशिश है यही लोगों का और यूपीएससी क्वेश्चन सेटर का। हुँ, हुँ। आप आई गेस मेरे अनुसार 15 से 20 क्वेश्चन से ज़्यादा आप अप्लाई नहीं कर पाएँगे। राइट। तो सर अगर आगे की ओर बढ़ें मेंस की तरफ, तो मेंस की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आपने जो आंसर राइटिंग की उसका क्या फ्रेम था? मेंस बहुत रिगरस प्रोसेस है, हुँ, और मैं हुँ। बोलूँगा बच्चों को कि जब आपका, और इवन मैं मेरे लिए भी, कि जब आप तैयारी करते हैं तो प्रीलिम्स स्टेज से पहले आपको मेंस का तैयारी करना चाहिए। आप प्रीलिम्स जब जैसे मई में आता है हर साल, तो हुँ। आप फरवरी के बाद आप एंटायरली 100% प्रीलिम्स पे फ़ोकस्ड रहते हैं। लेकिन उससे पहले मेंस आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड होना चाहिए, और एक बार एटलीस्ट 3 घंटे का जो क्वेश्चन सेट है वो 2, 3, 4 लगा के रखिए। मैंने काफ़ी रिगरस प्रोसेस फ़ॉलो किया था जून-जुलाई से लेकर 6-7 महीने का। हुँ, हुँ। और क्योंकि देखिए एग्ज़ाम प्रोसेस में आप मेंस में क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, राइट। और आप लास्ट के जो 3 महीना है वो फाइटिंग मोड हो जाता है। तो मैं बोलूँगा कि फरवरी जब स्टार्ट हो रहा है प्रीलिम्स का, उससे पहले 5-6 महीने आप लिखिए, लगातार लिखिए, जितना बार हो सके लिखिए, क्योंकि शुरुआत होगा बहुत अच्छे क्वालिटी से नहीं होगा, आप भी हँसेंगे अपने क्वेश्चन आंसर राइटिंग पे, लेकिन डाउन द लाइन आप इम्प्रूव करेंगे, टाइमिंग को समझेंगे, स्मार्ट टेक्निक को समझेंगे, क्योंकि 3 घंटे में बहुत कुछ लिखना होता है आपको और कंप्लीट करना होता है। पेपर कंप्लीट करना वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, बहुत प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और प्रैक्टिस करिए जितना हो सके। सो प्रीलिम्स से 5-6 महीना पहले आप पूरी प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके सर। यहाँ पर सर आपने कोई कोचिंग जॉइन किया था या फिर सेल्फ स्टडी किया सारा आपने? मैं कोचिंग जॉइन नहीं किया हूँ क्योंकि मैं वर्किंग लगातार हूँ। हुँ, हुँ। मैं ग्रेजुएशन 2 जब से किया हूँ उसके बाद मैं वर्किंग ही हूँ। सो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मेरे लिए बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है।
तो मैंने सेल्फ स्टडी ही किया और मैंने ये भी रियलाइज किया कि आप थोड़ा बहुत हेल्प लीजिए। यूट्यूब्स में आजकल फ्री सोर्सेस हैं, बहुत सारे सोर्सेस हैं, आप समझिए, लेकिन आप स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कीजिए और पीवाईक्यू से सेंस समझिए कि क्वेश्चन सेटर किधर जा रहे हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज होगा जो आपको कोचिंग इंडस्ट्रीज नहीं बोलता है, और इट इज़ वेरी वाइटल टू अंडरस्टैंड दोज इंडिकेटर्स। तो आपका अटेम्प्ट कम हो जाएगा, आप जितने जल्दी वो इंडिकेटर समझेंगे और एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते मेरे मैसेज से आप समझेंगे ही। सो 100% रिलाई नहीं होना है किसी भी चीज़ों पे। आप सेंस समझिए, आप वापस जाइए, शांत मन से पीवाईक्यू को देखिए। इवन इस साल का मेंस काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल है, ट्रेंड काफ़ी टूटा है ना? कोचिंग्स और काफ़ी आउट ऑफ द सरप्राइजेज हैं। बहुत सारे टॉपिक्स जो हॉलीवुड के मूवीज़ हैं वहाँ से लिए गए हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाएंगे क्वेश्चन पेपर्स पे। सो रेदर देन रिलाई ऑन योर माइंडसेट और कांस्टेंट प्रैक्टिस करिए और अपना दिमाग लगाइए, मैं बोलूँगा ये। ओके सर। सर, हम जब से इंटरव्यू स्टार्ट हुए हैं, हम यहाँ से लगातार कंटिन्यू वीडियोस को रिव्यू कर रहे हैं। तो अधिकतर उसमें से 90% जितने भी कैंडिडेट हैं, वो सब सेल्फ स्टडी करके यहाँ पर आए हैं। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सारे सेल्फ स्टडी करके आ रहे हैं, तो कोचिंग वाले कहाँ जा रहे हैं? तो उसके बारे में ये क्या बहुत अच्छा सवाल है आपका। कहेंगे? देखिए, मैं खुद अपने आप को नहीं बोलूँगा कि मैंने सेल्फ स्टडी 100% करी है, राइट? लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि उनका बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है। हुँ, हुँ। उनका कंट्रीब्यूशन इस हद तक आपके जर्नी में हो सकता है। मान लीजिए आप शुरुआत में शुरू कर रहे हैं, आपको आइडिया नहीं है कि आपको कौन-कौन से एरिया पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट में कितने डेप्थ तक पढ़ने हैं। ये गाइडेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप वो फ्री रिसोर्सेज़ हैं। आप 7 घंटे पढ़ रहे हैं, आधा 1 घंटा, 2 घंटे आप यूट्यूब के सोर्स को भी रेफ़र करिए, राइट। है ना? क्योंकि आप जैसे मैं कोलकाता में एकांत तरीके से पूरे इस यूपीएससी इंडस्ट्री से अलग होके तैयारी किया हूँ। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए। तो आप कुछ चीज़ें को देख सकते हैं, ट्रेंड को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। लेकिन कोचिंग इंडस्ट्रीज़ आपको हेल्प करते हैं, लेकिन वो ट्रेंड पकड़ने में और एकदम अपडेटेड करंट पकड़ने में आई थिंक आपसे ज़्यादा और अच्छा हेल्प आपका कोई नहीं कर सकता। ओके सर, ये आपकी यूपीएससी जर्नी कब से स्टार्ट हुई? कितना टाइम हो चुका है इसमें? मैं 2022 से ही जर्नी स्टार्ट किया हूँ और मैं खुश हूँ कि विदिन 2 साल अपने प्रिपरेशन का मैंने एक अच्छा अटेम्प्ट मेंस का लिखा और उसको क्लियर किया। तो 2 साल में मेरे लिए काफ़ी हेक्टिक रहा, लेकिन अभी मेरा 2 साल का ही जर्नी है और देखते हैं क्या होता है आगे। ओके सर। जो एस्पिरेंट 2025 से या फिर अभी इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, यूपीएससी प्रिपेयर करने आ रहे हैं, क्या माइंडसेट लेकर इस फील्ड के अंदर आए कि हाँ, ये माइंडसेट होना चाहिए यूपीएससी एस्पिरेंट का? देखिए, कोई माइंडसेट का बात नहीं है, इट्स अबाउट कि आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं। हुँ, हुँ। जैसे मैं ऑलवेज बहुत लुक्रेटिव फील्ड में भी काम किया हूँ और वो क्वेश्चन सेटर भी यही, इंटरव्यू पैनल भी यही जानना चाह रहे थे कि आपने अच्छा खासा सैलरी और लुक्रेटिव पोस्ट को छोड़ के आए हैं। सो और वो क्वेश्चन पूछे भी नहीं कि आपका मन ऐसा क्यों है, हुँ, हुँ, हुँ। दे विल असेस देमसेल्व्स। तो आपका मन का बात नहीं है, बात ये है कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हैं अपने आप से, और मैं बोलूँगा कि आप अपने एकेडमिक एसेस भी करिए जो यूपीएससी का रिक्वायरमेंट है। राइट। आप 1-2 महीना एसेस करिए जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड्स हैं, जो क्वेश्चन हैं, वो कितना आप समझ पा रहे हैं और कितना आपको हेल्प का ज़रूरत है। लेकिन प्राइमरी मोटिवेशन आपके लिए ये होना चाहिए कि आप ब्यूरोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि आज देश में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ बाहर हैं, मैं बाहर से भी काम किया हूँ और मैं ओपन हूँ। जैसे मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मैं पूरे करियर ब्यूरोक्रेसी को दूँगा, इवन मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ राइट, राइट। तो मैं उस माइंडसेट का हूँ। तो आपको ये समझना है कि आप किसमें खुश होंगे, क्योंकि मेरे अनुसार खुश होना बहुत ज़रूरी है, आप शाम को जब आप घर आते हैं तो। ओके सर। सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया एंड आई होप कि आपका ये लास्ट अटेम्प्ट हो। यहाँ पर तो दोबारा नहीं आना चाहे, डायरेक्ट आप मसूरी जाएँ। एकदम बिल्कुल। तो आई होप गाइस आपको काफ़ी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई डाउट होता है या फिर कोई क्वेश्चन होता है जैसे आप पूछवाना चाहते हैं कि ये डाउट है, ये क्वेश्चन, तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट कैंडिडेट आएँगे, उनसे आप आपका डाउट को पूछ लेंगे। थैंक यू सो थैंक मच यू, फॉर थैंक यू। दैट।